शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम आज अथर्ववेद के मंत्रों पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वेद के रूप में हमारे पास 4 मूल ग्रंथ हैं जिन्हें हम संहिता कहते हैं। उसमें प्रथम ऋग्वेद है, द्वितीय यजुर्वेद है, तृतीय सामवेद है और चौथे का नाम अथर्ववेद है। इन चारों संहिताओं में मिलाकर 20,000 से अधिक मंत्र होते हैं। इनमें सबसे अधिक मंत्र ऋग्वेद में हैं 10,500, यजुर्वेद में हैं 1975, सामवेद में हैं 1875 और अथर्ववेद में हैं 5,500। इस तरह से इन मंत्रों को पुस्तक के रूप में तो हम अलग अलग रूप में देखते हैं, ये विषय के रूप में भी हैं। विषय के रूप में हम जानते हैं ऋग्वेद को हम ज्ञान कांड कहते हैं, यजुर्वेद को कर्मकांड कहते हैं और सामवेद को उपासना कांड कहते हैं और अथर्ववेद को कहीं विज्ञान कहते हैं और ऋषि ने कहीं सामवेद को विज्ञान और अथर्ववेद को ज्ञान ऐसा दिया। ये जो क्रम है ज्ञान कर्म उपासना, इसको दूसरे शब्दों में हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का जो शीर्षक है उससे देख सकते हैं। वहाँ स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों का संग्रह किया हुआ है। तो कुछ मंत्रों में स्तुति विषय है, कुछों में प्रार्थना और कुछों में उपासना। और यदि विस्तृत रूप में देखें तो ये विषय वेदों में इस तरह से बांटे हुए हैं। ज्ञान या स्तुति ऋग्वेद का विषय है, प्रार्थना या कर्म यजुर्वेद का विषय है, उपासना विज्ञान सामवेद का विषय है, व्यवहार अथर्ववेद का विषय है। इसका ये तो अभिप्राय नहीं है कि एक में एक ही बात है दूसरी नहीं है, किंतु एक मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसका पहला जो कदम है वो ज्ञान का होता है, फिर वस्तु के उपयोग का होता है, आप उसे कर्म कह सकते हैं, और कर्म के लिए किया जाने वाला जो प्रयत्न है वो सफलता तक नहीं जाता, वो प्रार्थना का हिस्सा है। और उसके बाद जो चीज़ प्राप्त हो जाती है वो उसका परिणाम है, फल है, उपासना है। इस समस्त का जो सम्मिश्रण हमारे व्यवहार में काम आता है वो विज्ञान है, व्यवहार है। आप इसको ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कहिए या वेद का ज्ञान कर्म उपासना कहें, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम जब वेद के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके स्थूल विषय को हम जानते समझते हैं तो हमें आगे सुविधा होती है।
तो जैसे हमने देखा था ऋग्वेद में मंत्रों को हमने जैसे बांटा हुआ है, जो प्रसिद्ध प्रकार है उसमें तो मंडल और सूक्त और मंत्र होते हैं। 10 मंडल हैं, उसके अंदर सूक्त होते हैं, सूक्तों के अंदर मंत्र होते हैं। एक दूसरा विभाजन है, उसका वर्ग है, अष्टक है, सूक्त है, मंत्र है। दोनों ही विभाग चलते हैं। जो प्रचलित लोक में व्यवहार में जो विभाग चलता है वो मंडल सूक्त का है। यजुर्वेद में अध्याय हैं, इसमें 40 अध्याय हैं और 40वें अध्याय की हम बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, सभी लोग परिचित भी हैं। और सामवेद उसको हमने बांटा है आर्चिक और प्रपाठक के रूप में, तो 2 हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। आर्चिक मतलब ऋचाओं का समूह। अथर्ववेद के साथ जो विभाजन है वो कांड का है। इसमें 20 कांड हैं, कांड में सूक्त हैं, सूक्तों में मंत्र हैं। और इस तरह से पूरा जो अथर्ववेद है 5000 से अधिक मंत्रों में विस्तृत रूप में फैला हुआ है। इस वेद के साथ एक संकट है। संस्कृत में वैदिक साहित्य में त्रयी शब्द का प्रयोग होता है और त्रयी कहते ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का ग्रहण होता है। इसलिए बहुत लोग ये मानते हैं कि अथर्ववेद की वेद में गिनती या गणना नहीं है, क्योंकि त्रयी कहा है वेद को। वास्तव में त्रयी वह विषय की दृष्टि से है, ज्ञान कर्म उपासना की दृष्टि से है। वेद 4 हों या 6 हों, सब प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि वेद में है क्या, तो वो है ज्ञान कर्म उपासना, अर्थात किसी बात को जानना, उसके लिए प्रयत्न करना और उसको पाना। और संसार में किसी भी विचार और वस्तु में यही होता है। हम किसी के बारे में जानते हैं, उसको उपयोगी मानते हैं तो ग्रहण करते हैं, अनुपयोगी मानते हैं तो छोड़ देते हैं। उपयोगी अनुपयोगी दोनों नहीं हैं तो उदासीन हो जाते हैं, और पा लेते हैं तो उसका लाभ उठा लेते हैं। और ज्ञान का यही परिणाम भी होता है। न्याय दर्शनकार ने जैसे कहा, हान उपादान उपेक्षा बुद्धयः फलम, अर्थात ज्ञान से होता क्या है। हमारे लिए अनुकूल नहीं है तो हान, अनुकूल है तो उपादान ग्रहण करना, और न अनुकूल है न प्रतिकूल है तो उपेक्षा। ये ज्ञान का फल है, परिणाम है। तो वैसे ही वेद से ज्ञान है तो अच्छी ही चीज़ों का है, अच्छी वस्तुओं का है, अच्छे ही व्यवहार का है। व्यवहार प्रार्थना है तो उसके उपाय हैं, प्रकार हैं, प्राप्ति के साधन हैं, विधि है। और परिणाम है प्राप्ति, उस तक पहुंचना, उसे पाना। तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी उपेक्षा की जा सके या हान हो सके, या तो उसको आप छोड़ें, ऐसा भी नहीं है। आप उसकी उपेक्षा कर दें, ऐसा भी नहीं है। आपको जो कुछ प्राप्त हो रहा है ज्ञान, वो आपके काम का है, उपयोगी है, इसलिए उसको ग्रहण ही करना है। उसका फल परिणाम आपको अच्छा ही लगना है। इसलिए ज्ञान कर्म उपासना में उपेक्षा या तटस्थता नहीं है। इन ज्ञान कर्म उपासना के बिना हमारा कोई काम नहीं चल सकता। हम सामान्य रूप से समझते हैं कि सबका काम वेद के बिना चल रहा है, तो फिर क्यों समझें कि वेद के बिना काम नहीं चलता। ये ऐसा ही है जैसे कोई वाहन है, उसका बनाने वाला है, उसको बनाकर हमको देने वाला है। तो जब हम व्यवहार में लाते हैं तो हमें बनाने वाले की चिंता नहीं होती, न बनाने वाले को हम जानते। किंतु बनाने वाले को यदि कोई भी न जाने या बनाने वाला न हो, तो क्या फिर उसकी प्राप्ति हमें हो सकती है?
नहीं हो सकती, प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उपयोग भी नहीं हो सकता, लाभ भी नहीं हो सकता। इसलिए ये समझना कि आज हमको उसके बिना जाने काम मिल रहा है, वास्तव में उसको बिना जाने नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने जाना, उसको हमारे उपयोग के योग्य बनाकर प्रस्तुत किया, हम उसको काम में ले रहे हैं। यदि हमको बनाकर उसको उपयोग में लेना होता तो हमें उसके मूल तक भी जाना पड़ता। इसलिए हमें मूल में जाने की अभी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हमें लगता नहीं है कि मूल हमारे लिए आवश्यक है। तो मूल आवश्यक है, और उसको यदि हम जानेंगे तो उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अपने यहाँ एक तो होता है विज्ञान, किसी सिद्धांत को समझना, और समझने के बाद जब उसको व्यवहार में लाते हैं उसे टेक्नोलॉजी या तकनोलॉजी कहते हैं, तकनीक कहते हैं। अर्थात उस सिद्धांत को कैसे काम में लेकर क्या हम उपयोग लें, क्या लाभ लें, कैसा उसका प्रयोग करें। तो वैसे ही जो चीज़ हम आज पा रहे हैं, देख रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि हम इसके सिद्धांत से व्यर्थ मान लें, उसे अपरिचित रहें। तो जैसे सिद्धांत के बिना व्यवहार बनता नहीं है, और व्यवहार का उपयोग अच्छा अलग अलग तरीके से तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उसको सिद्धांत के रूप में समझते ना हो। तो इसलिए उस व्यवहार को समझना और उसके सिद्धांत को भी जानना आवश्यक होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमको सिद्धांत से, मूल से, ज्ञान से जोड़ कर रखने का यत्न किया है वेद के रूप में। हम वेद के बिना काम तो चला सकते हैं, क्योंकि पशु ज्ञान के बिना भी काम चला सकता है। पशु को विद्यालय भी नहीं जाना पड़ता, तब भी उत्पन्न भी होता है, जीवन यापन भी करता है, सुख दुख भी उठाता है, मरता भी है। तो यदि ये हम सोचें कि हमको इसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा काम चल रहा है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि पशु का काम भी चल रहा है, उसे ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। किंतु यदि वो जानता होता तो जैसा आज है उससे अधिक अच्छा होता, सुखी होता, प्रसन्न होता। वैसे ही यदि मैं जो कुछ आज जानता हूँ उससे अधिक मुझे आता होता, मैं जानता होता, तो निश्चित रूप से मुझे आज जैसा हूँ उससे अधिक लाभ होता। ज्ञान जितना ही अधिक होगा, मनुष्य को उतना ही अधिक सुख होगा। ज्ञान का कम होना या ज्ञान का विपरीत होना, ये दोनों दुख के कारण हैं। यदि हम किसी ज्ञान से दुख पा रहे हैं तो इसका अभिप्राय है कि हम ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए हैं, उसका संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाए हैं, इसलिए अधूरे ज्ञान से हमें जो दुख है उसकी प्राप्ति हो रही है। इसलिए ऋषि लोग ज्ञान पर अधिक बल देते हैं, और उस ज्ञान पर बल देने के कारण ही वो हमको वेद शास्त्र आदि के पढ़ने के लिए प्रेरणा करते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये हमारे लिए उपयोगी है, ये बात हमें पढ़कर अनुभव होती है, हमको देखकर जानकर समझ में आती है। तो वेद का जो ज्ञान है वो चारों में है। कितना है, कैसा है, जब ये प्रश्न उठता है तो ये समझ में आना चाहिए किसके लिए है। तो जिसके लिए है उसको कितना चाहिए, इतना नहीं है कि उसमें कितना है। लोग प्रश्न करते हैं कि उसमें कितना है, उसमें कितना है ये प्रश्न नहीं है। इस संसार के लोगों को कितना अपेक्षित है, कितना चाहिए, कितने में इनका काम चलता है, अधिक से अधिक ये कितना रख सकते हैं,
हम ये कह सकते हैं उतना है। स्रोत तो उसका अनंत है, तो ज्ञान तो उसके पास अनंत है, लेकिन वो अनंत हमको देगा क्यों? एक गुरु के पास जितना ज्ञान है, क्या गुरु हमें समग्र देता है? देता भी है तो क्या हमको प्राप्त होता है? क्योंकि आपने एक पीछे मंत्र का व्याख्यान और चर्चा सुनी है कि गुरु तो सबको समान ही रूप से देता है, किंतु जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं, वो अलग अलग तरह से जानते, सीखते, समझते हैं, क्योंकि उनकी अपनी योग्यता है और वो अपनी योग्यता के अनुसार ही प्राप्त कर सकते हैं। न हो तो प्राप्त नहीं हो सकता, ये बात समझ में आती है, लेकिन कितना है ये उसी की समझ में आ सकती है जो उतने को प्राप्त करने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है। तो ईश्वरीय ज्ञान को जानने समझने की योग्यता के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य की आवश्यकता है, और ईश्वरीय सामर्थ्य मनुष्य के पास है नहीं। तो ऐसी स्थिति में कितना है ये प्रश्न ही व्यर्थ हो जाता है। वहाँ इतना है जितना मनुष्य के लिए आवश्यक है, उपयोगी है, उसके सामर्थ्य के अंदर है। इसलिए जितना अपेक्षित है उतना दिया है, तो जितना हमें चाहिए उसको पाने का हमें यत्न करना चाहिए और उसको पाना चाहिए। और पाना जो है वो बिना उसको पढ़े पढ़ाए नहीं आता है। इसलिए ऋषि दयानंद ने जो बात कही, वेदों का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अर्थात जो भी सुपठित लोग हैं, जो भी पढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं, जिनके पास पढ़ने की योग्यता है, उन सब का ये दायित्व है, उन सब का ये कर्तव्य है कि वो उसको देखें, पढ़ें, जानें। और इतना ही नहीं, जानने के बाद वो दूसरों को दें, क्योंकि ज्ञान परंपरा से प्रवाहित होता है, एक से दूसरे में संक्रमित होता है, एक से दूसरे के पास जाता है। यदि आप एक ज्ञान को अपने पास रखेंगे और दूसरे को नहीं देंगे तो वो ज्ञान आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ऐसा हम भारत में बहुत देखते हैं। बहुत लोगों के पास बहुत तरह की जानकारी होती है, थी, उन्होंने किसी को नहीं दी या देना उचित नहीं समझा, वो जानकारी उनके साथ ही समाप्त हो गई। इसलिए वेद कहता है कि वेद का ज्ञान सबके लिए है और सबको मिलना चाहिए। तो इसको स्वयं पढ़ना और इसके साथ दूसरों को पढ़ाना, ये दोनों भी उतने ही आवश्यक हैं। जब भी हम वेद की चर्चा करते हैं तो वो चर्चा इसलिए करते हैं कि वो ज्ञान आगे संक्रमित हो, और ये संक्रमण वेद के अध्ययन और अध्यापन से ही आता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा